Hello friends, I Dr. Mitesh J. Patel, Assistant Professor in Mathematics at Tolani College of Arts and Science, आदिपुर कच्छ। आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रीज। ट्रिगोनोमेट्रीज का जो सिलेबस गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर से है, तो उसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ एंगल्स, जो डिग्री एंड रेडियंस के अंदर है, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, अलाइड्स एंड कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल सब मल्टीपल्स एंगल्स, ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन, पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, सम एंड फैक्टर्स फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। तो ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और इसका जो वेटेज है वो 20% है, मतलब बहुत बड़ा वेटेज हम इसको कह सकते हैं। तो ना शुरू करते हैं। तो यूनिट्स ऑफ एंगल्स मतलब डिग्री एंड रेडियन के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री के लिए दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 360 लिखा है। रेडियन के लिखा है मैंने यहाँ पर 2 पाई। तो जनरली जब भी हम बात कर रहे हैं कि पूरा आप ये सर्कल्स यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो ये सर्कल्स के अंदर अभी हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर ये सर्कल्स की बात करूं, डिस्कस करूं, ये पॉइंट से हम शुरू करें, तो ये 0 से आप जनरली हम देखते हैं तो ये 90 भी हम कहते हैं, इसको हम पाई बाय 2p कहते हैं। यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पूरा पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 यानी 270 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपके पास 360 यानी 2 पाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये पॉइंट से पूरा एक रोटेट करूं, तो अगर मैं डिग्री की डायरेक्शन में सोचूं तो उसे मैं कहूंगा 360 डिग्री, एंड अगर मैं रेडियन के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसे मैं क्या कहूंगा यहाँ पर 2 पाई। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 360 डिग्री की जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या हो जाने वाली है, आपको 2 पाई हो जानी है। यानी कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में यहाँ पर आपको लेके जाना है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई बाय 360 रेडियन। मतलब अगर मैं यहां से डिग्री की एक फॉर्मूला बनाऊं तो 2 पाई बाय 360 रेडियन हो जाएगा। यानी यहां अगर मैं 2 को कैंसिल आउट कर दूं, सो पाई बाय 180 रेडियन, यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, तो पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर कोई बोले 2 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देना है। क्लियर? सो यहां से आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाय 90 रेडियन हो जाएगा। क्लियर? सो आपको क्या समझना है कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उल्टा सोचो, अगर आपको रेडियन दिया हुआ है और आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये रेडियन की फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। यानी ये बराबर समझ लेंगे हम, डिग्री यानी 360 की बात है, रेडियन यानी कि हमारे पास 2 पाई की बात है। और जनरली 1 MCQ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये पूछा ही जाता है, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर ये डिग्री दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन दिया हुआ है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, विंटर 2024 जो न्यू सिलेबस है, तो उसके अंदर ये पूछा गया है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई यस, अगर मुझे यहाँ से रेडियन को आपको क्या करना है, डिग्री में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई बाय 3 है, उसको यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई करना है, एंड पाई आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना है, क्योंकि हमें डिग्री में लेके आना है। तो ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 3 डिवाइड करोगे तो 60 बचेगा, 60 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 120 डिग्री लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, 120 डिग्री ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, विंटर 2024 जो ओल्ड पैटर्न था उसके अंदर समर 24, मतलब दोनों में ये पूछा गया है कि 135 डिग्री इक्वल्स टू रेडियन। तो आपको क्या करना है, 135 रेडियन में लेके जाना है, तो पाई मल्टीप्लाई करना है, 180 आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर देखो कि 45 मल्टीप्लाई 3 करोगे, 45 मल्टीप्लाई 2 करते तो 90 होता है, मल्टीप्लाई 3 करते तो 135, और यहां पर करोगे तो 45 मल्टीप्लाई 4 करोगे
तो आपको क्या मिलेगा 180 मिलेगा, क्योंकि 45 आप यहाँ पर देखो थोड़ा आपको 45 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा 90, और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 45 कैंसिल आउट कर तो यहाँ पर 5 बचता है, यहाँ पर 3 बचता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास 3π/4 रेडियन। तो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पूछा जाए या डिग्री को रेडियन में पूछा जाए, आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं 45 डिग्री को रेडियन में। तो चलो फटाफट आप ये वीडियो को पॉज करो और फटाफट शुरू हो जाओ। तो पाई मल्टीप्लाई करेंगे 180, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक जीरो तो मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 9 2 यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 9 को कैंसिल आउट करो तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 को कैंसिल आउट करें तो 5 हो जाएगा। सो क्या आंसर आएगा आपके पास रेडियन में 5π/2 हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं सही हूं या गलत हूं, तो क्या चेक करना है आपको, ये पाई है वहां पर आप 180 लगा दो, क्लियर, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो यहाँ पर, तो 180 लगा देंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना होगा 90 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया आपके पास 950। सो ये कंप्लीट हुआ। चलो 6π/5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये समर 23 में पूछा गया, ये विंटर 23 में पूछा गया। तो 6/5 यहाँ पर 6π/5, तो आपको क्या करना है 180 मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से आपको पाई डिवाइड कर देना है, तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और यहाँ से आपको ये देखो 180 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 36 मिल जाएगा। 36 5 क्या करेगा हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, क्लियर। सो 206π/5 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 216 मिल रही है। कंप्लीट हुआ हमारा एग्जाम्पल। नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलो नंबर 5 देखते हैं। 120 डिग्री को रेडियन में, देखो मैं यहाँ पर हर एक जितने भी अच्छे अच्छे जीटीयू के अंदर एग्जांपल्स पूछे गए वो सारे यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। π/180 बहुत इजी है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 एंड 6 3 18 हो जाएगा। सो आंसर आया हमारा 2π/3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 12 डिग्री बहुत छोटा डिग्री है यहाँ पर, चलो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय क्या करेंगे हम यहाँ पर 180 कर देंगे। तो 180 को मैं कैसे लिख देता हूँ, चलो 18 मल्टीप्लाई 10 लिख देता हूँ, बराबर। तो यहाँ पर 6 2 12 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 6 3 18 हो जाएगा। चलो यहाँ से और 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा। सो आंसर आया π/15 रेडियन हुआ, क्लियर। तो नंबर 6 एग्जाम्पल जो समर 22 में पूछा गया था, तो यानी आप बराबर समझ लेंगे यहाँ पर जो 1 मार्क्स का एमसीक्यू डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री 100% पूछा जाता है, अभी तक का ये रिकॉर्ड है। चलो 7 में, तो 5π/6 को हम करेंगे यहाँ पर डिग्री में लेके जाना है तो 180 मल्टीप्लाई करें पाई से डिवाइड करें तो पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 6 3 तो 30 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये विंटर 2021 में पूछा गया है। 216 को रेडियन में लेके आना है तो पाई मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड करेंगे, तो 216 एग्जैक्टली क्या है 36 मल्टीप्लाई 6 है, क्योंकि हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो वो 36 होता है, 6 का क्यूब कर रहे हैं तो वो हमारा मिलेगा 216 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो 36 को यहाँ पर आप डिवाइड करने जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5 बचेगा। सो आंसर क्या है हमारे पास 6π/5, तो 216 का आंसर आएगा 6π/5 हो जाएगा, क्लियर। सो ये अच्छे से, तो मतलब डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री का जो आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पर आपके पास एक दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री है वो 90 है। ये बहुत अच्छे से समझना है। देखो एक बार अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ में आ रहा है
जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मतलब आपको आगे डिग्री इंजीनियरिंग करना है तो डीडी सेट के अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जो रियल आपके जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है उसके अंदर भी ट्रिगोनोमेट्री का बहुत वाइड एप्लीकेशंस आपको मिलेगा। तो ये जो 90 डिग्री राइट एंगल है उसके सामने जो साइड है उसको कहते हैं हम हाइपोथेनस। गुजराती मीडियम वाला इन्हें આપણે कहता था कर्ण। एंड इसकी यहाँ पर जो अब यहाँ पर देखो ये जो थीटा है मुझे इसको कंसीडर करना है तो ये थीटा तो ये जो साइड है वो हमारा हाइपोथेनस है। इसके एग्जैक्टली नजदीक मतलब एडजेसेंट साइड है तो उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। पासेनी बाजू पण આપણે એને ગુજરાતીમાં કહી શકીએ। ऑपोजिट मतलब उसके जो सामने है ऑपोजिट मतलब એને સામેની બાજુ આપણે કહી શકીએ। तो यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डिफाइन होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और ये अगर मैं एंगल थीटा कह देता हूं तो यहाँ पर साइन थीटा को क्या कहते हैं हम यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोथेनस एडजेसेंट यानी क्या है हमारे पास बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। टेन थीटा क्या है हमारे आपके पास तो साइन अपॉन कॉस भी हम इसे कहते हैं या तो फिर आप यहां से देखा जाएंगे तो अपोजिट यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट यानी कि हमारे पास बीसी हो जाएगा। क्लियर तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये हुआ हमारा टेन थीटा। कॉसेक क्या है तो वो साइन का रेसिप्रोकल है यानी कि हाइपोथेनस एसी अपॉन ए बी हो जाएगा यानी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। सेक थीटा क्या है वो कॉस का इनवर्स है यानी हाइपोथेनस एसी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर बीसी हो जाएगा। कॉट थीटा क्या है वो टेन का रेसिप्रोकल है यानी कि ये होगा हमारे पास बीसी अपॉन ए बी यानी टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों के अंदर हम हाइपोथेनस का यूज नहीं कर रहे हैं। साइन कॉस कॉसेक सेक के अंदर हमारे पास हाइपोथेनस का यूज हो रहा है। तो ये बराबर हमने 10th में भी पढ़ा है। आज बराबर अगर 10th में आपने ट्रिगोनोमेट्री को ऑप्शंस में निकाल दिया होगा कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आज यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एकदम अच्छे से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में जो गुजराती मीडियम विद्यार्थियों છે એમના માટે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ અહીંયા પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ એને cos थीटा આપણે કહી દઈશું। क्लियर समझ में आ रहा है। क्लियर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हुआ। अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस देखो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है लेकिन ये जो पी थीटा पॉइंट है ये आपके लिए कुछ नया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ये यूनिट सर्कल मतलब उसका जो रेडियस है वो 1 है। એવું વર્તુળ કે જેની ત્રિજ્યા કેટલી છે આપણી પાસે અહીંયા 1 છે रेडियस हमारे पास 1 है। तो आप यहाँ पर देखो कि जो पी थीटा यानी कि आपके पास अगर मैं ये सर्कल पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं और वो एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके साथ अगर एंगल थीटा बनाता है तो हमारा पॉइंट ये क्या होगा पी थीटा। तो पी थीटा को अगर मैं एक्स कॉमा वाई कहता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या वाई की वैल्यू क्या तो जो एक्स की वैल्यू है उसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में देखा जाए तो इसको कहते हैं हम कॉस थीटा एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको कहते हैं हम साइन थीटा। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत इजी है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमारा थीटा है ये राइट एंगल हुआ बहुत सिंपली। अगर मैं इसको एक्स वाई कहता हूं तो मतलब ये हमारा जो लेंथ है ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स एंड ये जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है हमारे पास वाई होने वाला है बहुत इजी है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर आपके पास एक्स बाय 1 होगा एंड साइन थीटा क्या होगा आपके पास y बाय 1 हो जाएगा जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पढ़ा हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो यानी अगर आपका यूनिट सर्कल पर पॉइंट पी थीटा है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा और कोई नहीं हमारा cos थीटा होगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास sin थीटा होगा एंड tan थीटा क्या होगा तो वो हो जाएगा आपके पास y बाय x हो जाएगा। तो ये cos थीटा sin थीटा एंड यहाँ पर आपके पास आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर tan थीटा। अब आप यहाँ पर देखो कि ये मेरे लिए हाइपोथेनस है और आपने ये भी तो देखा है कि अगर ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बता रहा था कि हाइपोथेनस का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 1 स्क्वायर। ये रेडियस 1 है आपके पास तो 1
तो x की वैल्यू क्या है आपके पास cos थीटा, y की वैल्यू क्या है आपके पास sin थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 ऐसे ही नहीं बना है, तो ये इसके पीछे ज्योमेट्री ये है। तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि आपके पास यहाँ पर ओके सॉरी ये x कोऑर्डिनेट, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। तो अब जनरली हम इसको वेल नोन फॉर्मेट में लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी आपके पास tan का फॉर्मूला भी है, cot का भी है, तो वो रट्टा नहीं लगाएंगे, हम कैसे याद रखेंगे। चलो हम इसको sin स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ पर cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, तो cos अपॉन sin को हम क्या कहते हैं cot स्क्वायर कहते हैं, एंड 1 अपॉन साइन यानी क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर, या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर आप देखो कि भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये याद रखेंगे हम कि भाई cosec स्क्वायर, और याद नहीं रहता है तो ये तो याद है, तो हम क्या कर देंगे इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। चलो अभी मैं अगर इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूं तो साइन अपॉन कॉस यानी क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहां से अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला है आपका 1 होने वाला है। तो याद रखेंगे जो पेयर है साइन कॉस का एक पेयर है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कोसेक एंड कॉट का एक पेयर है तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक एंड टेन का पेयर है तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये मतलब ये 1 वाला, ये सेकंड वाला एंड ये थर्ड वाला, ये तीनों हम रिलेशंस कह सकते हैं साइन कॉस का। फिर एक और रिलेशन है, जनरली हम इसको आगे भी देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास साइन 2 थीटा आता है तो इसको हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो ये भी एक रिलेशन है, वो कई बार एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू ब्लैंक, और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो आप मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू रहिएगा। क्लियर। हम ट्रिगोनोमेट्री एकदम अच्छे से बहुत इजी वे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको और डिटेल्स में यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ देखना है आपको, तो हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है मितेश मैथ्स, तो यहाँ पर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर। नाउ एक और चीज, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, मतलब हमने ये तो देखा है कि भाई हाँ तो ये यूनिट सर्कल है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर मेरा एंगल पाई बाय 3 है मतलब 30 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, 60 है, 90 है, तो उसके लिए मुझे साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वो हम यहाँ पर याद रखेंगे। कैसे वो टेबल है, तो जनरली बहुत जगह पर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक आपको मिलेगी और बहुत इजी है। क्या करना है आपको, यहाँ पर पहले लिए आपको 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 0 को हम 0 रेडियन कहेंगे, ये पाई बाय 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 रेडियन है, पाई बाय 4 है 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए ये पाई बाय 3 है, एंड 90 के लिए क्या है आपके पास पाई बाय 2 है। तो कैसे याद रखेंगे, आपको क्या लिख देना है 0 1 2 3 एंड 4 लिख देना है। जनरल ये बहुत जगह पर आपको देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, ये हर एक को 4 से डिवाइड कर देना है। तो मुझे यहाँ पर ये हर एक को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 1, ये 3/4। यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो क्या बचेगा 1/2, और ये तो क्या है हमारे पास 0 है। तो ये जो अभी इसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0, इसका अगर मैं यहाँ पर जस्ट अ मिनट थोड़ी मैं पेन चेंज कर दूं तो आपको दिख जाए। तो ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0 मिलेगा, 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, 3/4 का स्क्वायर रूट तो ये होगा √3/2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको 1 मिलने वाला है। तो ये हुआ हमारे पास, बहुत इजी वे से हमने बता दिया आपको भाई कि हाँ यस कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1। अभी यहां से रिवर्स में लिखना है,
तो ये पहले लिखना है आपको, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा एंड ये यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको कोसेक पूछा जाता है, तो कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कई जगह पर उसको डैश भी लिखा जाता है, अव्याख्यायित इनडिफाइनाइट भी लिखा जाता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब ये किसकी वैल्यू मिली आपको, कोसेक की। अगर आपको यहाँ पर सेक चाहिए तो सेक की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको डैश भी लिखा जाता है, इनफाइनाइट भी लिखा जाता है और इनडिटरमिनेट भी लिखा जाता है, अव्याख्यायित। क्लियर। अभी 10 चाहिए आपको, तो साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 करेंगे तो ये 0 होगा। 1/2/√3/2, तो नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। ये क्या बचेगा, 1। ये बचेगा हमारे पास √3 बचेगा। ये 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट, अव्याख्यायित या तो फिर कई बार डैश भी लिखा जाता है। बहुत इजी वे से हमने ये सारी वैल्यूज याद रख दी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर लिखने बैठो तो ये छोटा सा ये टेबल आप लास्ट पेज पर बना दीजिएगा। तो जब भी आपको वैल्यू, और या तो फिर अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थिंकिंग एबिलिटी लगाएंगे, तो साइन 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो cos 90 आपको 0 मिलने वाला है। साइन 30 क्या होगा, 1/2 होगा, तो वो cos 60 1/2 होने वाला है। साइन 45 क्या होगा, 1/√2, cos 45 भी 1/√2। ये दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो 10 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मुझे यहाँ पर अगर कॉट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, तो ये इनफाइनाइट करेंगे, अव्याख्यायित डैश भी, यहाँ पर √3 लिखा जाता है, ये 1 का रेसिप्रोकल 1, ये बनेगा हमारे पास 1/√3। तो बस बहुत इजी वे से हमने अच्छे से ये कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ये तो क्या हुआ, ये हमारा सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हुआ। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 0 की वैल्यू, आप यहाँ पर 30 डिग्री है, 45 है, यहाँ पर आपके पास 60 है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे सोचता हूँ, आपको बताऊं, तो ये देखिए आप, जस्ट अ मिनट, मैं चेंज कर दूं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये मेरे लिए कितना है, 30 डिग्री है। ये मेरे लिए कितना है, अब यहाँ पर आप थोड़ा, यस, ये 45 डिग्री है। और ये हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूं, तो ये कितना है, मेरे पास 60 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री के लिए है, ये 45 डिग्री के लिए है, ये 60 डिग्री के लिए है। ये तो हमारा π/2 यानी 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। ये हमारे पास क्या हो गया, 0 डिग्री। मतलब ये हमने सब कुछ क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 120 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर आपके पास 180 से अबो 210 दिया हुआ है, यहाँ पर 270 से अबो मतलब 300 दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है भाई ऑल। बहुत ध्यान से आप पढ़िए, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऑल एस, यहाँ पे लिखा है मैंने टी एंड यहाँ पर लिखा है मैंने सी। ऑल एस टी सी आपको याद रखना है, तो बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। ऑल यानी सारे के सारे पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव है। एस यानी साइन पॉजिटिव, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कौन पॉजिटिव होगा, कोसेक भी उसका रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ टेन पॉजिटिव है, तो टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑल यानी ऑल पॉजिटिव, कई जगह आपने सुना होगा ऐसा, लेकिन पता नहीं है कि भाई ऑल एस टी सी क्या है। तो यहाँ पर ऑल मतलब सब पॉजिटिव है, इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको कहते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। आने गुजराती में આપણે કહીએ પ્રથમ ચરણ, દ્વિતીય ચરણ, तृतीय चरण અને चतुर्थ चरण, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आप यहाँ पर समझो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये तो वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ ही है कि भाई, और आपको ऐसा भी थोड़ा दिमाग लगे कि शायद 45 डिग्री नहीं, अगर 55 डिग्री के लिए पूछा तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम आगे धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो ये जो वैल्यूज है वो एकदम वेल नोन वैल्यूज है।
कोई बोलेगा कि सर 37 डिग्री के लिए, तो वो भी मिलेगा आपको, क्लियर। लेकिन अभी हमें जो याद रखना है वो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हम याद रखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कि भाई मुझे पूछा गया कि भाई साइन 120 डिग्री, तो ये मैं कैसे ढूंढूंगा? तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 120 डिग्री यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई पाई बाय 2 प्लस होगा तो क्या होगा, ये पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री। अब पाई प्लस होगा, अब पाई माइनस होगा, पाई प्लस होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस होगा 3 पाई बाय 2 प्लस। इसको हम कई बार, ये 0 है तो पूरा रोटेट करके यहाँ पर आएंगे तो इसको फिर से क्या हो जाएगा, हमारा 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापिस आएंगे, 2 पाई माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आपको याद रखना है, अभी मैं यहाँ पर 90 डिग्री का यूज नहीं करूंगा, मैं रेडियन में चला जाता हूँ। तो आपको क्या समझ लेना है, ये सब कुछ वैल्यू, तो ये हुआ साइन पाई बाय 2 हो जाएगा एंड 30 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6 हो जाएगा। तो याद रखो साइन के अंदर जब भी साइन है या कॉस है, जनरली ये साइन कॉस के अंदर पूछे जाएंगे, टेन कॉट के अंदर बहुत कम केसेस में पूछे जाते हैं, लेकिन वो आप आराम से समझ जाओगे। तो पाई बाय 2 प्लस हो या पाई बाय 2 माइनस हो, फंक्शन चेंज होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये याद रखना है आपको कि पाई बाय 2 प्लस है या पाई बाय 2 माइनस है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। क्लियर, एकदम परफेक्ट समझ में आ गया। अभी आपको फिर पाई बाय 2 निकल जाएगा आपके पास, क्लियर। अब आपके पास देखना है भाई साइन है तो पाई बाय 2 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। तो आपके पास यहाँ पर साइन पाई बाय 2 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 6 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू आप यहाँ पर देख लो कि ये पाई बाय 6 है, कॉस की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये √3/2 हो जाएगा। तो बहुत इजी वे के अंदर आपने साइन 90 डिग्री प्लस 30 आपने सॉल्व कर दिया है। चलो अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझेंगे। अगर ये साइन की जगह पर कॉस है तो 90, तो यहाँ पर भी मैं कॉस लिख देता हूं। अभी आप यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, साइन है तो कॉस बनेगा, कॉस है तो साइन बनेगा। अब आपको देखना है कि भाई कॉस पाई बाय 2 प्लस, तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपके पास कॉस के लिए कॉस फंक्शन चेंज करेगा तो साइन हो जाएगा, पाई बाय 6 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा आपका, माइनस होगा, क्योंकि ऑल एस साइन पॉजिटिव था इसलिए फंक्शन चेंज पॉजिटिव रहा। कॉस नेगेटिव है तो फंक्शन चेंज लेकिन साइन नेगेटिव। बस ये समझ में आ गया तो आपने ट्रिगोनोमेट्री पर विजय हासिल कर लिया, बहुत इजी है, क्लियर। अभी साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, तो पाई बाय 6 के अंदर साइन कितना है, 1/2। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको ये याद रहना चाहिए कि यस पाई बाय 6 यानी पाई 0 के बाद तुरंत ही है, तो आंसर आएगा 1/2। साइन क्या है यहाँ पर आपके पास, माइनस है। तो साइन 120 अगर पूछा होगा तो उसका आंसर √3/2 आया। कॉस 120 अगर पूछा था तो आपका आंसर आएगा -1/2। सेम चीज अगर पाई प्लस माइनस है या पाई प्लस है तो यहां पर आप देखो, अगर साइन पाई प्लस पाई बाय 3 है या साइन पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो देखो अभी पाई प्लस जब भी याद रखो पाई बाय 2 आए या 3 पाई बाय 2 आए तो आपका फंक्शन चेंज होगा। पाई प्लस आए या पाई माइनस आए आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, यहां पर भी साइन रहेगा। तो इसके आंसर अब आप देखो पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा पाई बाय 3, लेकिन साइन क्या होगी, माइनस रहेगी। अब आप यहां पर देखो इसके लिए पाई माइनस, तो पाई माइनस यानी हमारे पास क्वाड्रेंट सेकंड आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फिर से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, तो यहाँ पर पाई बाय 3।
प्लस ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। बस ये समझ लिया आपने। अगर चलो मान लीजिए साइन की जगह पर कॉस होता तो कॉस पाई प्लस, अब यहाँ पर देखो इधर भी कॉस नेगेटिव है, इधर भी कॉस नेगेटिव है, तो दोनों केसेस में आपको क्या मिलता, माइनस कॉस पाई बाय 3, यहाँ पर भी आपको माइनस कॉस पाई बाय 3। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री की ब्यूटी इसलिए है, कई आपको देखेंगे कि कई लेक्चर्स के अंदर कई शॉर्ट्स आपको दिखेंगे कि भाई ट्रिगोनोमेट्री का हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो कौन बताएगा आपको, जिन्होंने कभी, जिनके लिए ट्रिगोनोमेट्री एक सरदर्द था। क्लियर, ये ट्रिगोनोमेट्री उनको नहीं आ रही थी तो वो अभी बकवास कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ट्रिगोनोमेट्री बोरिंग है, ट्रिगोनोमेट्री, पूरा स्पेस साइंस ट्रिगोनोमेट्री पर टिका हुआ है। क्लियर, अगर आप ये चंद्रयान की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा, मतलब अगर आप जो रोड कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री टिका हुआ है। तो ट्रिगोनोमेट्री का जिनको कभी दिख नहीं रहा है उनके लिए कोई बताने का कुछ चांस नहीं है हमारे पास, और कोई मीनिंग भी नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट समझ रहे हैं उनके लिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही यूज है। और जो आगे पढ़ रहे हैं, पूरा आईआईटी, आपने अगर जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस के जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा ट्रिगोनोमेट्रीज वो पढ़ रहे हैं, और तभी जाके इतना ज्यादा हम खोज कर रहे हैं, तभी जाके इतना ज्यादा हम डेवलप्ड हो रहे हैं। क्लियर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं इम्पोर्टेंट है। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट सर्कल बना देता हूं। क्लियर, अभी यहाँ पर ये हमारे पास, यस, ये समझ लीजिए कि ये मेरे लिए ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल एस टी सी। चलो साइन पाई, अभी साइन पाई बाय 2 है तो साइन को कॉस कर देंगे। चलो यहाँ पर भी पाई बाय 2 है तो कॉस को हम साइन कर देंगे। पाई है तो साइन ही रखेंगे, यहाँ पर पाई है तो कॉस रखेंगे, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 है तो कॉस का साइन हो जाएगा, 2 पाई है तो साइन ही रखेंगे, यहाँ पर 2 पाई है तो इसको हम कॉस रखेंगे। मतलब ये फंक्शन मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर चलो थीटा भी मैं लिख देता हूँ, इधर भी थीटा लिख देता हूँ। क्लियर, ओके, क्योंकि यहाँ सारे जगह पर थीटा है। बस अभी मेरे लिए पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्वेश्चंस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आएगा, चलो पाई बाय 2 प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये हमारे लिए प्लस ही आएगा। चलो पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। पाई प्लस पाई, ये पाई है, देखो ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, यहाँ पर फिर से आएंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 2 पाई प्लस पाई, ये 3 पाई होगा। लेकिन अभी तक के लिए हमारे पास ये इनफ है डिप्लोमा के लिए। पाई प्लस, तो पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। पाई माइनस, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 प्लस, मतलब यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है तो ये साइन दिया हुआ है हमारे पास तो ये नेगेटिव। ये देखना है आपको, ये वाला नहीं देखना है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव देखना है। कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ 10 पॉजिटिव है तो कॉस भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ऐसा पूछा जाए कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आपको बराबर देखना है कि भाई 3 पाई बाय 2 प्लस है तो यहाँ पर चलो 3 पाई बाय 2 है तो कॉस का तो साइन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बराबर 2 पाई प्लस, तो ये देखो 2 पाई प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। 2 पाई माइनस, यस 2 पाई माइनस में भी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास तो यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो बहुत इजी वे से हमारा काम कंप्लीट हुआ। चलो आगे देखते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर देखो मैंने जो जीटीयू के अंदर एमसीक्यू पूछे गए के 1 मार्क्स के, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2, तो आपको वो टेबल याद करना है, ये वाला कि भाई ये टेबल के अंदर साइन पाई बाय 2 कितना है, 1 है, कॉस पाई बाय 2 कितना है आपके पास, 0 है। तो ये 1 प्लस 0 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। अभी देखो इनवर्स के लिए तो याद रखो कि भाई कॉस इनवर्स, आप यहाँ पर देखो ये 1, तो कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या, कॉस इनवर्स 1 क्या होगा आपके पास,
0 हो जाएगा। कॉस 0 1 है तो ये कॉस इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 0। चलो कॉस इनवर्स √3/2 पूछा जाए तो आपको मिलेगा 30 डिग्री, या आप इसको π/6 भी लिख सकते हो। tan इनवर्स 1 ये बहुत 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 कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। tan इनवर्स 1 यानी π/4 45 डिग्री, आपको जो भी दिख रहा है वो आप लिख देंगे। तो tan इनवर्स 1 आपको ऑप्शंस देखना है कि भाई π/4 वाला है तो π/4 लिखेंगे, डिग्री में दिया हुआ है तो आपको क्या लिखना है 45 डिग्री लिख दें। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आया, साइन 120 तो 120 यानी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चलो 90 है मतलब π/2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा cos 30 डिग्री। अभी यहां पर देखो क्या हुआ आपके पास, ऑल एस 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। cos 30 डिग्री, 30 डिग्री यहां पर आप देखो कितना है आपके पास, cos √3/2 है तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा ये √3/2। क्लियर, तो ये हुआ हमारा √3/2 हो गया। विंटर 2020 मतलब अभी जो हम लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक एमसीक्यू आपको जनरली रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन में मिल रहा है। देखिएगा आप सारे पेपर्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा इक्वेशंस ये वाला टेबल का यूज करके मिल रहा है। चलो साइन π/2 प्लस थीटा यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिए होंगे, साइन थीटा दिया होगा, कॉस थीटा दिया होगा, माइनस साइन थीटा दिया होगा, माइनस कॉस थीटा। चलो π/2 प्लस तो फंक्शन तो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन क्या रहेगी आपके पास, साइन पॉजिटिव है तो ये क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, यानी आंसर आएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, सो ये विंटर 2024 न्यू के अंदर ये भी विंटर 2 मतलब 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मतलब अभी हमारा जो लेक्चर्स हुआ यहां तक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर से, ये विंटर 2024 ओल्ड वाला है, यहां पर भी आपको 2 क्वेश्चंस मिले, मतलब एक डिग्री रेडियन वाला था और यहां से 2 मिले, मतलब 3 मार्क्स, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री पूछा है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस यहाँ पर भी मैं साइन स्क्वायर ही रख रहा हूं, लेकिन 50 को ऐसे में लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 90 माइनस 40 करेंगे तो ये बराबर है। अभी आपको ये पता है कि भाई यूनिट सर्कल हमने पढ़ा है, क्लियर, तो यूनिट सर्कल के अंदर ये 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन है चेंज हो, यहाँ पर आप देखो 90 माइनस है तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो एज इट इज रखता हूं मैं 90 माइनस मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है तो 40 डिग्री और ये स्क्वायर तो है, तो ये दोनों थीटा अगर सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होने वाला है 1। मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछ लिया है कि भाई साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री तो क्या होगा 1। ये समर 2024 में पूछा गया है। अभी यहाँ पर भी देखो कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 अगर है तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसके, ये जो एंगल है आपके पास ये माइनस π/2 से π/2 के अंदर होना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन साइन इनवर्स साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा π/3 बचेगा। लेकिन यहाँ पर तो साइन इनवर्स के अंदर कॉस है तो कोई बात नहीं, साइन इनवर्स, अभी मैं इसको कॉस को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर आप देखो कॉस, या तो फिर ये π/2 माइनस π/3 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस π/3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस π/3 करो तो यहाँ पर 6 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3π माइनस 2π तो π/6 हो जाएगा, यानी π/6 कैन एक्सप्रेस एज अ π/2 माइनस π/3। अभी आप यहाँ पर देखो cos π/2 माइनस, यस, तो साइन इनवर्स cos π/2 माइनस तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर π/3, π/2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स साइन π/3, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा π/3। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये cos है
तो उसको साइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ से आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बहुत इजीली हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो ये ऑलवेज पाई बाय 2 होगा, ये याद रखेंगे फॉर एनी रियल नंबर x बिलोंग्स टू r के लिए। तो tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 2, विंटर 2023 में पूछा गया। ओके, अभी आए साइन 135 डिग्री, तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये आपको दिमाग में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फटफट हो जाना चाहिए कि 135 डिग्री तो 90 प्लस 45 करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, फंक्शन चेंज होगा 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पर साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव, तो cos 45 डिग्री क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। यस, ये टेबल्स आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। साइन 2 थीटा, तो ये क्या बनेगा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से ये नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये समर 2023 के अंदर पूछा गया है। साइन ऑफ साइन इनवर्स पाई बाय 6, मैंने अभी आपको बताया कि अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है तो साइन एंड साइन इनवर्स, या बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर आंसर आएगा पाई बाय 6। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट जो आपके सिलेबस था कि भाई यस, यहाँ पर हमारा सिलेबस यूनिट्स ऑफ एंगल, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दिए। आपको वीडियो में खूब मजा आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम फ्री में पढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।